हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो अपना क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसको अभी तक हम थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट कर चुके थे, आज हम करेंगे उसके एमसीक्यूज। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द नेशनल असेंबली framed a constitution in 1791 to limit the power of the। जो नेशनल असेंबली जो 1791 में जो बनाई जा रही थी, वो किसकी पावर पर लिमिट लगाने के लिए बनाई जा रही थी? मोनार्की की, वेल्दी मैन की, या फिर बिजनेस मैन की पावर पर, या फिर प्रेस की पावर पर? तो वो किसकी पावर पर लिमिट्स लगाने के लिए बनाई जा रही थी? मोनार्क की पावर पर, मीन्स राजा की पावर पर। कि राजा के जो मन में आए वो नहीं कर सकता। ठीक है। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। अब जो फ्रेंच की जो वुमेन्स थी वो किस राइट की डिमांड करती थी? वोटिंग देने के लिए करती थी, वो असेंबली को इलेक्ट करने के लिए, मीन्स टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड फॉर द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, A triangular slave trade took place between Europe, the Americas and। जो triangular जो slave trades था, मीन्स slave trades क्या था कि स्लेव्स मीन्स जो अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था ना, तो वही था स्लेव ट्रेड। उन्हें लाते थे यहाँ पर, यहाँ से उनसे काम कराते थे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों की डिमांड जो थी वो बहुत हाई थी और उसके लिए लेबर चाहिए होती, जिसलिए उसको वो वहाँ से ले आते थे और उनको गुलाम बनाकर उससे काम कराया जाता। तो वो किसके ट्राइंगल था बीच में? यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। सो ऑप्शन ए इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ मेंबर नॉट जॉइन द जैकोबिन क्लब। किस ग्रुप के जो मेंबर्स होते थे वो जैकोबिन क्लब्स को ज्वाइन नहीं कर सकते? जैकोबिन क्लब्स किसका था? जो स्मॉल जो पीसेंट्स थे और जो गरीब, मतलब जो वहाँ के डेली वेज वर्कर्स थे और आर्टिशन थे, शॉपकीपर्स थे, और जो अपना मतलब डेली का डेली जो अपना कमाते खाते थे, उन लोगों के लिए था वो। तो इसमें कौन जो थे वो नहीं कर पाते? आर्टिशन जो थे वो उसमें आते थे थर्ड स्टेट में। शॉपकीपर भी कर पाते, डेली वेज वर्कर भी, बट मैन विद प्रॉपर्टी किस में आ गए? क्लर्जी और नोबिलिटी में। तो वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव्स वोर। अब स्लेव्स जो थे वो क्या पहनते थे? ब्लू कैप, रेड कैप, ग्रीन कैप, व्हाइट कैप। तो वो कौन सी कैप पहनते थे? रेड कैप। किसको सिंबलाइज करने के लिए रेड कैप पहनते थे? लिबर्टी को सिंबलाइज करने के लिए वो रेड कैप पहनते थे। हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन। इन चारों में से कौन सा है जो पैसिव सिटीजन में नहीं आता? वुमेन जो है वो पैसिव सिटीजन में आती है, बिकॉज उनके पास जो था वोटिंग राइट, वोटिंग देने का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं कर सकते थे। चिल्ड्रन आते हैं जो 25 ईयर्स से कम होते थे और जिनके पास जो लैंडलेस होते, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी और वो प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर पाते थे। नॉन प्रॉपर्टी मैन तो आते हैं पैसिव सिटीजन में, प्रॉपर्टी नहीं है तो वो उसमें नहीं आएंगे। बट वेल्दी पीपल ये इसमें आते हैं एक्टिव सिटीजन में, पैसिव सिटीजन में नहीं आते। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। वेल्दी पीपल आर नॉट कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन। नंबर 7, द थर्ड स्टेट कंप्राइज। थर्ड स्टेट जो थी उसमें कौन से लोग आते थे? पुअर सर्वेंट एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, पीजेंट आर्टिशन, मर्चेंट्स, लॉयर, बिजनेसमैन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा? क्योंकि थर्ड स्टेट जो थी उसमें भी 3 स्टेट थी आपकी, जिसमें जो सबसे अपर सेक्शन था उसमें आ जाते थे लॉयर, पीजेंट, और उसमें कि नीचे वाला जो सेक्शन था सेकंड सेक्शन, उसमें कौन से आ जाते थे? जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी और जो मतलब उनसे रिच थे। जो थर्ड स्टेट में बिल्कुल पुअर पीजेंट्स आ जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। पुअर पीजेंट्स भी थे, आर्टिशियंस भी थे, मर्चेंट, लॉयर, बिजनेसमैन, तो ये सारे के सारे किसमें आते थे? थर्ड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। अब जो सबसिस्टेंस क्राइसिस वो किस वजह से होते थे? बैड हार्वेस्ट लीड टू स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स। अब जो बुरी जो फसल होती थी उसकी वजह से खाने की कमी हो जाना। टैक्स जो था उनको जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट वाले जो लोग होते थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उन दोनों को उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है। और थर्ड क्या है? फूड प्राइसेस राइज। अब फूड का जो प्राइस जो ब्रेड है आपकी, उसका प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल जो होता था वो उसको खरीद नहीं पाता था। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। कभी कभी बैड हार्वेस्ट की वजह से भी, टैक्स की वजह से भी, और पुअर पीपल मतलब जो खाना खरीद नहीं पा रहा, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है थर्ड स्टेट वाले लोगों के लिए? द थर्ड स्टेट मेड ऑफ पुअर पीपल ओनली। जो थर्ड स्टेट थी वो सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल के लिए थी। सम आर रिच एंड सम आर पुअर। तो उसमें हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, वहां पर जो लोग थे वो रिच भी थे, पुअर भी थे, क्योंकि थर्ड सेक्शन में भी आपके 3 सेक्शन बनाए हुए थे,
जिसमें जो सबसे फर्स्ट था जो अपर था उसमें कौन आए थे, लॉयर्स वगैरह जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते थे। उसके नीचे जो था उसमें थोड़े लैंड वगैरह वाले लोग आ जाते थे, और थर्ड में बिल्कुल पुअर लोग आ जाते थे। ठीक है, ओनली रिच मेंबर्स इन द थर्ड स्टेट ये भी नहीं है क्योंकि इसमें पुअर भी थे। तो बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। बिकॉज अनट्रू तो यही है ना, ये तो ट्रू है ना कि कुछ रिच होते थे कुछ पुअर होते थे, बट सिर्फ और सिर्फ रिच और सिर्फ और सिर्फ पुअर तो ऐसा तो नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ गुलोटिन वाज। अब रॉबस्फियर के राज्य में हमने रीन ऑफ टेरर में पढ़ा था ना कि जो रॉबस्फियर जो था वो उसके एनिमीज को और जो उसकी बात नहीं मानता, जो उसके रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानता, उसको वो गुलोटिन कर देता। तो वही पूछ रहे हैं गुलोटिन वाज, वो क्या था गुलोटिन। गुलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड एंड विच अ पर्सन इज बिहेडेड। ठीक है, तो गुलोटिन ये था, एक डिवाइस था जिसके दो पोल्स होते थे और उससे पर्सन को मतलब मार दिया जाता है, मतलब उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ। नंबर 11, द वर्ड लिवरेज स्टैंड फॉर। जो लिवरेज जो वर्ड है वो क्या है, यूनिट एंड करेंसी ऑफ द फ्रांस, वो फ्रांस की करेंसी है, या फिर टैक्स जो चर्च को जो डिलीवर करते थे, मतलब थर्ड स्टेट की जो पीपल जो चर्च को टैक्स देते थे उसका नाम है लिवरेज। उसका नाम तो टिप्स था, तो वो लिवरेज तो है ही नहीं। टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज। अब क्या है लिवरेज, क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो क्या है, करेंसी है फ्रांस की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस रिकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। मतलब जो सस्टेनेबल क्राइसिस जो होते थे उसमें फ्रांस में क्या सिचुएशन आ जाती थी, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर। मींस वो सिचुएशन आ जाती थी कि अपना मतलब रोज का अपना खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी वो भी नहीं हो पाती थी। ठीक है, सब्सिडी फूड के लार्ज स्केल प्रोडक्शन ये तो हो ही नहीं सकता, तो नन ऑफ दी। तो किसकी सिचुएशन आ जाती थी, जो उनकी बेसिक मींस, जो उनकी मतलब रोज की रहने खाने जो उनकी चीजें हैं रोज का, वो भी नहीं हो पाती थी। उसमें मतलब एक तरीके की भुखमरी आ जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जो था वो कौन था, पोस्ट एन आर्मी जनरल था, पॉलिटिकल बॉडी थी कोई, या लैंडेड प्रॉपर्टी का हेड था, या फिर नन ऑफ दीज। तो वो क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी थी। मींस हमने शुरू में पढ़ा था कि राजा को लॉ पास करना है तो उसको ये स्टेट जनरल की मीटिंग बनानी पड़ती है जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट की जो पीपल्स थे वो आते थे। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड जो स्टेट के पीपल्स थे उनमें 300 मेंबर होते थे, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर जो पीपल्स थे उसमें कितने थे, 600 मेंबर होते थे। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे उनको मतलब बैठने के लिए वहां पर जगह दी जाती थी एट द फ्रंट, मतलब सामने ही सामने, और जो थर्ड स्टेट वाले जो लोग होते थे उन्हें पीछे खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली टू डिस्क्राइब। जो हम ओल्ड रिजाइम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या डिस्क्राइब करता है, फ्रांस बिफोर 1000 बिफोर क्राइस्ट, सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1989 AD। तो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन फ्रांस का वो 1989 AD में, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज बुक्स इज रिटन बाय जॉन लॉक। इन चारों किताबों में से कौन सी जो किताब है और जॉन लॉक ने लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी लिखी जॉन लॉक ने, ऑप्शन बी, ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, in the meeting of state general the member of the third state demanded that, जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग हो रही थी किसी लॉ को पास करने के लिए जो लुई 16 ने बुलाई थी उसमें क्या डिमांड किया जा रहा था, ईच स्टेट शुड हैव वन वोट। क्या जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट थी क्या सिर्फ एक स्टेट का एक ही वोट हो, वो तो ऑलरेडी था, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। उन्होंने क्या डिमांड किया था कि एक इंसान हो उसका इंडिविजुअली एक वोट हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नो वोट। क्वेश्चन नंबर 17, who lead the representative of third state in Wellesley's on 20 जून। जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए थर्ड स्टेट में 20 जून को वर्सलीज जो वहां पर हॉल था जिसमें राजा महाराजा और उनके नौकर वगैरह रहते थे उसमें कौन लीड कर रहा था उसको, मीरा बियो, एबिसाइज, लुई 16, या फिर बोथ ए एंड बी। तो उसको कौन कर रहा था, मीरा बियो एंड एबिसाइज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये उस वो जो ड्राफ्ट कर रहे थे उसमें क्या कर रही थी कि मोनार्क की जो पावर है उस पर लिमिट लगाएंगे टैक्सेस वगैरह पर, तो ये सारी चीजें में प्लान हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, which of these provisions were passed by the assembly on the night of 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 की असेंबली में ये चारों जो आपके दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो था वो पास हुआ। ऑप्शन ए, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन। फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशन का सिस्टम तो सिर्फ हटा दिया गया लोगों की जमीनों पर। टिट्स वर एबोलिश, मतलब टिट्स क्या था, जो चर्च को जो टैक्स देते थे वो भी हटा दिया गया। मेंबर्स ऑफ थर्ड और जो क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उनको फोर्स किया गया कि जो वो अभी तक जो उनसे टैक्स लेते आए थे वो उनको वापस करेंगे राजा को। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 19 इन द ऑर्डर पास फ्रॉम द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को जो ऑर्डर पास हुआ था कि जो टैक्स वगैरह जो है वो उनसे नहीं लिया जाएगा, फ्यूडल सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर दिया गया, तो उससे जो मनी मतलब जो एसेट जो कलेक्ट हुआ था वो कितना हुआ था? गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट ऑफ वर्थ ऑफ 2 बिलियन लिवरेज, तो 2 बिलियन लिवरेज का था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अ गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज, लिवरेज क्या थी? वहां की करेंसी थी। नो एसेट कलेक्टेड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द नेम ऑफ टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड बाय चर्च? चर्च जो टैक्स कलेक्ट करती थी उसका नाम क्या है? तित्स, लिवरेज, टैली या फिर नन ऑफ दीस? तो उसका नाम क्या था? तित्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। लिवरेज क्या थी? वहां की करेंसी थी, और टैली क्या था? जो उससे डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। ठीक है, सो तो आपके एमसीक्यूज होते हैं खत्म। सो आई होप यू ऑल लाइक माय एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।